नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर और इंग्लिश साहित्य में आपका स्वागत है। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है फोर फोल्ड सिस्टम फॉर डिफाइनिंग एंड अरेंजिंग वेरियस थियोरेटिकल स्टेंसेज। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे जैसे कि पिछली वाली क्लास में हम देखा था कि व्हाट इज लिटरेरी थ्योरी एंड व्हाई शुड वी स्टडी इट। तो उसमें हमने लिटरेरी थ्योरी के बारे में डिटेल में पढ़ा था। वही आज हम क्या पढ़ेंगे, आज जो लिटरेरी थ्योरीज है, जो जितनी भी लिटरेरी थ्योरीज है उनको बेसिक 4 लिटरेरी थ्योरीज में हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। जो बेसिक 4 थ्योरेटिकल इंस्टेंसेज है उनके बारे में हम पढ़ेंगे और फिर ये देखेंगे कि कौन सी थ्योरीज है वो कौन से कहाँ किस बॉक्स में फिट होती है। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं। तो इसमें पहले हम देखेंगे कि कोई भी 4 है, तो मैं यहाँ 4 ये बना लेता हूं आपके समझने के लिए। 4 ये बना लेता हूं, इनके माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये 4 चीज हो गई। अब इन 4 चीज में क्या क्या फिट करना है पहले तो हम ये देखेंगे और उसके बाद में हम आगे का है वो प्रोसेस देखेंगे या पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। तो पहला पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका कि पोइम। मैं यहाँ पे पोइम ही लिख रहा हूं, आप वर्क या टेक्स्ट भी लिख सकते हैं या फिर कोई भी लिटरेरी वर्क है उसको मैं पोइम ही लिख रहा हूं यहाँ पे। एक तो पोइम है। अब पोइम के लिए और क्या चीज होनी चाहिए? पोइम के लिए आप बोलोगे सर पोइम लिखने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो लिखने वाला कौन हुआ? ऑथर। तो एक हो गया आपका ऑथर। अब और कौन होना चाहिए? कि ऑथर ने पोइम लिख दी तो पोइम कंप्लीट हो गई? नहीं हो सकती। तो आपको क्या चाहिए होगा? आपको चाहिए होगा रीडर। कौन चाहिए होगा? रीडर। इन 3 चीज से पोइम पूरी हो जाएगी कि ऑथर ने कुछ भी लिख दिया जो रीडर को समझ में नहीं आ रहा है तो क्या होगा? क्या वो पोइम कहलाएगी? कुछ भी लिख दिया, उसमें कुछ कोई सच्चाई नहीं दिख रही है तो पोइम हो जाएगी? नहीं होगी। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको चाहिए वर्ल्ड। क्या चाहिए? वर्ल्ड या सोसाइटी या रियलिटी या ट्रूथ, कुछ भी बोल दीजिए आप। तो ये 4 चीजें होगी बेसिक जो एक पोइम या कोई भी लिटरेरी वर्क है उसको कंप्लीट बनाने के लिए जरूरी है। अब हम आगे देखते हैं। अब इन 4 के अलावा और कोई चीज है जो चाहिए हम लोगों को? सर कुछ नहीं चाहिए हमें, 4 बहुत है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। तो पहले ये हुआ आपका, ये हुआ और ये हुआ। अब शुरू के जो राइटर्स है जैसे आप प्लेटो, अरिस्टोटल और इवन होरेस, लोंजाइनस, उनका जो मेन जो फोकस था वो किस चीज पे था उस पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। और अगर आपने पढ़ा है तो आप खुद भी सोच सकते हैं इतना। तो उनकी जो थ्योरीज थी उन थ्योरीज को हम क्या बोलेंगे? उन थ्योरीज को हम बोलेंगे, कौन सी थ्योरीज है? माइमेटिक थ्योरीज। कौन सी है? माइमेटिक। ठीक है, कौन सी थ्योरीज है? माइमेटिक थ्योरीज। माइमेटिक थ्योरीज, माइमेटिक मिमेसिस। मिमेसिस का मतलब कॉपी करना, नकल करना। ठीक है, मिमिक्री करना। तो ये क्या कर रही है? ये तो क्या कर रहा है यहाँ पोइट क्या कर रहा है? पोइट कर रहा है वर्ल्ड की कॉपी। पोइट ये दिखाना चाह रहा है कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहा है किसमें? पोइम के थ्रू वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। वो दिखाना चाह रहा है कि वर्ल्ड में क्या कमी है, इंसान में क्या कमी है, सोसाइटी में क्या कमी है, क्या अच्छाइयां हैं, क्या चीज हो सकती है। ये सारी चीजें उसके थ्रू वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो वो थ्योरीज ये देखती है कि कोई भी पोइम है या फिर कोई भी लिटरेरी वर्क है वो वर्ल्ड, रियलिटी या ट्रूथ को किस हिसाब से दिखा रहा है और वो जो रिफ्लेक्शन जो दे रहा है, रिप्रेजेंटेशन जो दे रहा है वो कितना सही है, कितना गलत है, क्या है। तो बेसिकली अगर वर्ल्ड या सोसाइटी और जो लिटरेरी वर्क है उसके बीच का रिलेशन आप देख रहे हो तो आप कौन सी थ्योरीज का यूज कर रहे हो? आप माइमेटिक थ्योरीज का यूज कर रहे हो। तो ये तो हुई आपकी पहली कौन सी? माइमेटिक थ्योरीज। पहला हो गया माइमेटिक थ्योरी। आया समझ में आपको? आया होगा कुछ हद तक। अब जो दूसरा है, दूसरा इनका ही कहना था, जैसे प्लेटो भी बोलता है कि पोइट शुड बी किक्ड आउट ऑफ द रिपब्लिक। क्यों? क्योंकि वो ऑडियंस है उनको भटका रहा है, ऑडियंस को बिगाड़ सकता है। उसका कहना है कि पोइट्री अपील्स टू वीकर और इमोशनल साइड ऑफ अवर साइकी। तो ऑडियंस के इमोशंस है उनको ये उकसाते हैं, इसलिए क्या करना चाहिए? पोइट्स को किक आउट कर देना चाहिए। तो उसमें क्या कर रहा है? उसमें ये क्या कर रहा है? उसमें रीडर
और जो आपकी पोइम है या जो लिटरेरी वर्क है उसके बीच का रिलेशन है, उसके बारे में ये क्या बात कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कि जो पोइम है या कोई लिटरेरी वर्क है उसका रीडर के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, सोसाइटी पे इंपैक्ट क्या होगा, सोसाइटी से कैसे इंपैक्टेड है, नहीं वो तो इसमें आ जाएगा कि सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट होगा, वो चीजें हम देख रहे हैं कि रीडर को मतलब कैसे सोच सकता है, कैसे रीडर को पढ़ना चाहिए, क्या चीज करना चाहिए। ठीक है, रीडर को ध्यान में रखा अगर कोई वर्क लिखा जा रहा है तो वो जो सारी चीजें हैं या जो वो जो सारे पर्सपेक्टिव्स है उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे प्रेगमेटिक थ्योरीज। प्रेगमेटिक थ्योरीज कौन सी थ्योरीज होगी, प्रेगमेटिक थ्योरीज। तो ये आपकी दूसरी थ्योरी होगी। अगर बड़ी लेवल पे बात करें तो एक ये होगी आपकी, दूसरी ये होगी। अब आगे चलते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो पर्टिकुलरली हम जाएंगे रोमांटिसिज्म में। कहां पे जाएंगे, रोमांटिसिज्म में। तो रोमांटिक राइटर क्या बोलते हैं, रोमांटिक राइटर बोलते हैं कि पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स ऑफ इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी, कि अपनी जो पावरफुल फीलिंग्स है, इमोशंस है, उनको अगर इतने पावरफुल हो जाए कि वो ओवरफ्लो हो रहे तब पोइट्री आती है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली कहना का मतलब है कि जो अपनी फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस किया जाता है पोइम के थ्रू या लिटरेरी वर्क के थ्रू, इनका कहना यह है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे अगर इस पर्सपेक्टिव से आप स्टडी कर रहे हो या इन थ्योरीज का यूज कर रहे हो आप, तो आप क्या देखोगे कि ऑथर का इंटेंशन क्या था, ऑथर क्या कहना चाहता था, कवि का क्या तात्पर्य था, जो मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन आपके आता है एग्जाम्स में। ठीक है, इन लाइन से कवि का क्या तात्पर्य है, कवि क्या कहना चाहता है। तो वो जो चीजें हैं कि कवि क्या कहना चाहता है, व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ द ऑथर। ठीक है, व्हाई डिड ही राइट सो एंड सो, व्हाट वाज हिज मेंटल स्टेट। ठीक है, और किस सोसाइटी में रह रहा था, क्या है चीजें। तो बेसिकली उसकी जो पर्सनैलिटी है वो किस कैसे दिख रही है, कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है थ्रू हिज वर्क्स। दैट अगर उस पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हो, इफ यू आर लुकिंग एट the author from his work perspective कि उसने वर्क में कैसे रिप्रेजेंट किया है, कैसे रिफ्लेक्ट किया खुद को, तो आप क्या कर रहे हो, आप इन दोनों के रिलेशन के बारे में देख रहे हो। और ऐसी जो थ्योरीज होती है वो आपकी हो गई थर्ड थ्योरी, जिसको हम क्या बोलेंगे, ये थ्योरी होगी आपकी एक्सप्रेसिव थ्योरीज। क्या हो रहा है यहाँ, एक्सप्रेस हो रहा है, राइटर है वो क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है खुद को। तो ये हो गई आपकी एक्सप्रेसिव थ्योरीज। तो ये तीन थ्योरीज हो गई जो बेसिक है आपकी। अब फोर्थ कौन सी है सर, आपने तो इन तीनों के बारे में बता दिया हमें, तो चौथी कौन सी हो सकती है। तो चौथी हम देखते हैं जो फोर्थ थ्योरी है आपकी वो कौन सी हो सकती है। तो हम फोर्थ थ्योरी देखेंगे। अब मान लीजिए जैसे फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिक्स में जो ट्रेंड चला था उसमें वो क्या कहते हैं कि पोएट्री इज ए सेल्फ एनक्लोज्ड आर्टिफैक्ट, कि खुद में अपने आप में क्लोज है, खुद में ही परिपूर्ण है। अगर खुद में ही परिपूर्ण है तो इसको भी क्रॉस कर दीजिए, इसको भी क्रॉस कर दीजिए, इसको भी क्रॉस कर दीजिए, इनसे कोई लेना देना नहीं है। इनका कहना यही था कि पोएट्री है वो अपने आप में परिपूर्ण है, एक माइक्रोकोजम है, एक संसार है, उसका एक सूक्ष्म रूप दिखता है पोएट्री में। ठीक है, और वो इटरनल और ट्रांसेंडेंटल है। ठीक है, उसकी मीनिंग है वो जगह टाइम और प्लेस के हिसाब से इट डजंट चेंज एट ऑल। ठीक है, तो पोएट्री है उसको खुद को एक अलग ऑब्जेक्ट रखिए और वैसे ही उसकी स्टडी कीजिए, उसमें स्ट्रक्चर कैसा है, कौन से फिगर ऑफ स्पीच हुआ है, इंटरनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक यूनिटी है या नहीं, ये सारी चीजें हम देखेंगे इसमें। बाकी हमें कोई मतलब नहीं है कि वर्ल्ड को कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, रीडर को क्या समझ में आ रहा है, क्या इंपैक्ट हो रहा है, या फिर ऑथर क्या कहना चाहता है। इनका यही कहना था कि खाली पोएम को एक पोएम की तरह ही पढ़िए, बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। और इस थ्योरीज को हम क्या बोलेंगे, ये आपकी हो गई फोर्थ थ्योरी। और इसको इनको क्या बोलेंगे, आपको इनको बोलेंगे हम ऑब्जेक्टिव थ्योरीज। कौन सी थ्योरीज, ऑब्जेक्टिव थ्योरीज। तो ये आपकी चार बेसिक थ्योरीज हो गई जिनकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, कौन कौन सी हो गई बच्चों, चार थ्योरी हो गई, एकदम माइमेटिक थ्योरीज, प्रेगमेटिक थ्योरीज, एक्सप्रेसिव थ्योरीज एंड ऑब्जेक्टिव थ्योरीज। तो ये आपकी चार थ्योरीज होगी बेसिकली। आप ये जो चार थ्योरीज या ये चार जो थियोरेटिकल इंस्टेंसेज है उनमें आप बाकी जो जितनी भी थ्योरीज है उनको आप फिट कर सकते हैं कि वो जो वर्क है वो रिलेटिव कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर उसको देख रहे हो तो माइमेटिक थ्योरी, रीडर और
उसके बारे में ऑथर के रीडर और जो वर्क है उसका रिलेशन आप देख रहे हो तो आपकी हो गई प्रैग्मेटिक थ्योरीज, और ऑथर और वर्क का देख रहे हो तो आपका एक्सप्रेसिव थ्योरीज, और खाली वर्क को अपना आप में देख रहे हो तो आपकी ऑब्जेक्टिव थ्योरीज। तो ये 4 बेसिक थ्योरीज हो गई। थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। तो पहला मैंने जैसे बताया था माइमेटिक थ्योरीज। तो माइमेटिक थ्योरीज क्या देखती है? रिलेशन बिटवीन पोइम एंड यूनिवर्स, ठीक है। और इसका मैंने बताया था इमिटेशन या माइमेसिस, ठीक है। क्या करता है? ये एक्सटर्नल रियलिटीज को मिरर करता है, और इसका अल्टीमेट मीनिंग और इसेंस क्या है पोएट्री का वो इसमें देखा जाता है। जैसे कि पोएट्री का अल्टीमेट मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या रिप्रेजेंट करना चाहती है पोएट्री, क्या करना चाहिए पोएट्री को, उसका क्या इसेंस है, क्या मीनिंग है, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती है। दूसरा जो है आपका वो है प्रैग्मेटिक थ्योरीज। वो देखता है रिलेशन बिटवीन पोइम एंड ऑडियंस, ठीक है। अब पोइम और ऑडियंस में कि ऑडियंस पे क्या इंपैक्ट होना चाहिए, जैसे मैंने दिया था टीच एंड डिलाइट और प्लीज, कि ये फंक्शन होना चाहिए या नहीं। और इसमें एस्थेटिक रूल, स्किल और जो आपका टेस्ट है ऑडियंस का वो देखा जाता है कि ऑडियंस का टेस्ट कहता है, उसका जजमेंट कैसा है। जैसे कि आप अर्नोल्ड के बारे में मैथ्यू अर्नोल्ड का पढ़ोगे तो वो ये इसी बात की चिंता व्यक्त कर रहा है कि आज के जो विक्टोरियन एरा में जो लोग हैं, ऑडियंस है, उनका टेस्ट खराब हो गया है, ठीक है। और पोइट है, पोइट की क्या स्किल होनी चाहिए, क्या जीनियस होना चाहिए, उसकी बात करते हैं। ये सारी क्या है? प्रैग्मेटिक थ्योरी है कि प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए, वो चीजें ये देखने की कोशिश करते हैं। फिर अपना जो एक्सप्रेसिव थ्योरीज है वो पोइम और पोइट के रिलेशन के बारे में देखती है, ठीक है। और ये क्या देखती है कि जो इंटरनल रियलिटीज है, किसके इंटरनल रियलिटीज? पोइट के इंटरनल, या जो राइटर है उसकी जो अंदर की रियलिटीज है उनको कैसे वो अपने लिटरेरी वर्क के थ्रू रिफ्लेक्ट कर रहा है, उनको दिया जा रहा है, ठीक है। और जो पोइम है उसका फंक्शन इनके हिसाब से क्या है? फंक्शन है वो पर्सनल है, खुद को एक्सप्रेस करने का है। और दूसरा प्रोफेटिक है। तो यहाँ पे पर्सनल है मतलब आपका क्या हुआ कि सोशल फंक्शन आपका नहीं है, और प्रोफेटिक है मतलब क्या है कि डायडेक्टिक नहीं है, कि पोइट्री है वो आपके ऊपर कुछ थोपेगी नहीं, क्या करेगी? वो आपको ये बताएगी कि आगे क्या हो सकता है। और पोइट्री है वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स है उनको एक्सप्रेस कर रही है। ये सोशल जो चीजें हैं, जो सोसाइटी की जो रियलिटी है, उनको रिफ्लेक्ट करने पे ज्यादा ये ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। ठीक? और इनका जो मेन क्वेश्चन था कि एक पोइट क्या है, पोइट में क्या होना चाहिए, पोइट को कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए। जैसे वर्डसवर्थ बोलता है कि पोइट के पास एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल होना चाहिए, एक बहुत बड़ा जिगरा होना चाहिए, ऐसे मान लीजिए कि वो दूसरे की जो फीलिंग्स है उनको भी समझ सके और उनको अपनी फीलिंग समझ सके और उनको एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें होना चाहिए। पोइम क्या होना चाहिए, ठीक है। तो पोइम के जो मतलब इजी से इजी लैंग्वेज में या फिर ऐसी लैंग्वेज में जो अपनी जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, उनको आप एक्सप्रेस कर पाओ, ठीक है, उस टाइप की होनी चाहिए। इसमें आपको जो जैसे मान लो नियो क्लासिकल पीरियड में आप जाओगे तो वहाँ डेकोरम, करेक्टनेस, ये सारी बहुत सारी चीजें थी जिनको कि पोइट को फॉलो करना चाहिए, लेकिन रोमांटिक राइटर्स ने उसको रिजेक्ट किया। उनका मेन मकसद था कि पर्सनल अपनी जो फीलिंग्स है उनको एक्सप्रेस करना मेन मोटिव है लिटरेचर का, ठीक है, या स्पेशली पोइट्री का। फिर ऑब्जेक्टिव थ्योरीज है वो क्या देखती है कि पोइम के अंदर के क्या रिलेशन है, खुद के इंटरनल रिलेशनशिप कैसे हैं, पोइम में कैसे हैं, जैसे एक स्टेंजा का दूसरे स्टेंजा के साथ क्या है, जो पार्ट है उसका होल के साथ क्या रिलेशन है, किसका? पार्ट का होल के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। तो ये चीज हम देखेंगे किसमें? ऑब्जेक्टिव थ्योरीज में, ठीक है। ठीक, ऑर्गेनिक यूनिटी इसमें है या नहीं, कोई वर्क ऑफ आर्ट में ऑर्गेनिक यूनिटी है या नहीं है। ऑर्गेनिक यूनिटी मतलब कि कोई भी पोइम है या वर्क ऑफ लिटरेचर है वो एक ऑर्गेनिज्म की तरह है। और ऑर्गेनिज्म में जैसे अपन भी एक ऑर्गेनिज्म है, अपना हाथ है, पांव है, और भी बहुत सारे कान है, मान लो और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर एक भी मिसिंग हो तो हम परिपूर्ण नहीं होंगे। वैसे ही कि पोइट्री है उसका हर पार्ट है वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, उसको अगर हटा दिया तो उस पर इम्पेक्ट पड़ना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई भी पार्ट है आप उसको हटा भी दो फिर भी पोइम का अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें ऑर्गेनिक यूनिटी
नहीं है, वो एज ए ऑर्गेनिज्म वर्क नहीं कर रही है, एक खुद में पूरा जो पार्ट और होल का जो रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, वो उसमें नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें कौन देखते हैं? ये ऑब्जेक्टिव थ्योरिस्ट देखते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव थ्योरीज में आती है। और ये क्या बोलते हैं कि पोइम एक सेल्फ एनक्लोज आर्टिफैक्ट है। ठीक है, और सेल्फ रेफरेंशियल मतलब खुद को ही रेफर करता है, बाहर की किसी रियलिटी को रेफर नहीं करता, ना ऑथर को रेफर करता है, ना रीडर को रेफर करता है, ना सोसाइटी या वर्ल्ड को रेफर करता है। ठीक है, तो ये चीजें हुई, तो ये क्या हो गया, एक तरह से खुद में ही एक वर्ल्ड हो गया, खुद में ही वर्ल्ड हो गया, मतलब एक माइक्रोकोजम है। माइक्रोकोजम मतलब कोस्मोस, कोस्मोस है उसका, जो कोस्मोस है उसका एक माइक्रो फॉर्म है, कौन? पोइम। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। तो ये जो चार आपके इंस्टेंसेज है, ये जो चार जो ओवरआर्चिंग जो थ्योरेटिकल इंस्टेंसेज है, इनको फोर फोल्ड सिस्टम बोला जाता है, और इनमें ही सारी जो आपकी थ्योरीज है वो समा जाती है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी पीडीएफ अवेलेबल है। तो आप जैसे चाहें आप कर सकते हैं, और बने रहिए, और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी फायदा हो सके इन क्लासेज का, जो फ्री क्लासेज आपको मिल रही है यहाँ पे, इतनी मेहनत करके हम ला रहे हैं, तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हैप्पी स्टडी।